नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है लाचार। शांति देवी के बेटे राजेश का देहांत 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गया था। उसके बाद उस घर में सिर्फ 3 लोग रह गए थे। एक बुजुर्ग सास, एक विधवा बहू और एक मासूम बच्चा। शांति देवी का स्वभाव कठोर था। वे पुराने विचारों की थी। उनके लिए बहू का काम था चुप रहना, सेवा करना और घर की इज्जत बचा कर रखना। जबकि राधा पढ़ी लिखी थी, लेकिन विवाह के बाद वह गांव के इस माहौल में ढल गई थी। राजेश थे तब तक उसने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन उसके जाने के बाद हालात बदल गए। बहू, दाल में नमक कम है, क्या अब तुम्हें इतना भी नहीं आता? शांति देवी की आवाज गूंजती और राधा चुपचाप सिर झुकाकर रसोई में चली जाती। मम्मी, दादी क्यों हमेशा आपको डांटती है? मुन्ना एक दिन मासूमियत से पूछ बैठा। राधा ने हंसने की कोशिश की, लेकिन आंखें गीली हो गई। दादी की बात मानना हमारा फर्ज है बेटा। लेकिन अंदर ही अंदर राधा टूट रही थी। उसका कोई सपना नहीं बचा था। हर दिन एक जैसे दिनचर्या, सुबह से रात तक सेवा, अपमान और अकेलापन। एक दिन गांव की औरतों का समूह शांति देवी के घर आया। उन्होंने कहा, शांति दी, बहू को सिलाई का काम दे दो। गांव में महिला समिति शुरू हो रही है। राधा जैसी लड़कियां आत्मनिर्भर हो सकती है। शांति देवी ने तिरस्कार से कहा, हमारी बहू बाहर जाकर काम नहीं करेगी। औरत का असली घर उसका चौका चूल्हा है। राधा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी दिन उसके मन में एक आग जल उठी। उसने चुपचाप अपनी पुरानी किताबें निकाली, रात में पढ़ाई शुरू की और सिलाई कढ़ाई का अभ्यास भी। कुछ महीनों में वह गांव की दूसरी महिलाओं के साथ सिलाई के अंदर जाने लगी। शांति देवी की नजरों से बचते हुए वो अपने पैसों से मुन्ना की किताबें और जरूरत की चीजें खरीदने लगी। धीरे धीरे राधा के काम की सराहना गांव में होने लगी। उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। एक दिन शांति देवी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इनका इलाज शहर में होगा, खर्चा ज्यादा आएगा। शांति देवी ने राधा की तरफ देखा। पहली बार किसी उम्मीद से राधा ने बिना कुछ कहे बैंक से पैसे निकाले। अपनी मेहनत के शांति देवी को शहर ले गई, इलाज करवाया। वापस लौटने पर शांति देवी ने पूछा, तू इतने पैसे कहाँ से लाई? राधा चुप रही। कुछ दिनों बाद गांव में एक सम्मान समारोह हुआ। राधा को सक्षम महिला का पुरस्कार मिला। स्टेज से उसका नाम पुकारा गया। राधा देवी, जिन्होंने विपरीत हालात में भी हार नहीं मानी। शांति देवी पहली बार गर्व से मुस्कुराई। घर लौटते वक्त उन्होंने राधा का हाथ थामा और कहा, बहू, मैंने तुझे हमेशा लाचार समझा, पर तू तो हम सब की ताकत निकली। मुझे माफ कर दे। राधा की आंखें भर आई। उसने कहा, अम्मा, औरत लाचार नहीं होती, बस उसे अपने पंख पहचानने में देर लगती है। सीख, कभी कभी समाज, परंपरा और अपनों की अपेक्षाएं किसी औरत को बांध देती है, लेकिन जब वह अपनी पहचान बनाने निकलती है तो वही औरत पूरे घर की ताकत बन जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।